महाद्वीप, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी सामान्य अध्ययन या पर्यावरण की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। अभी टेट का हुआ था, उसमें भी 3 से 4 प्रश्न आए थे, ठीक है। और दुनिया में कभी भी एग्जाम होगा, यकीन मानिए 10 नंबर का अगर पर्यावरण भी आता है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है महाद्वीपों से आ जाते हैं। महाद्वीप की बात करें तो इसको हमारे टॉपिक में जो है ये महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन वैसे इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के तौर पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस आधार पर पढ़ने के लिए हमारे लिए एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं पहले, क्योंकि पेपर के लिए समय भी कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप कितने हैं आप सबको मालूम है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, परीक्षाओं में नहीं आते। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। महाद्वीप क्या होते हैं? एक खेत में पानी लगाया गया, कहीं कहीं पर स्थलखंड ऊंचा था, वहाँ पे पानी नहीं चढ़ पाया, वहाँ पे पानी नीचे रह गया, कुछ स्थलखंड ऊपर रह गए। अब खेत की पोजीशन ये है, कहीं कहीं पे मिट्टी उभरी हुई है, कहीं कहीं मिट्टी पानी के अंदर दबी हुई है, लेकिन है तो एक ही स्थलखंड पर है ना। और जो स्थलखंड है, जो उठा हुआ भाग है, उसी को क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और उसी पर लोग रहते हैं, जीव रहते हैं और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वहाँ पर एक सभ्यता होती है, वहाँ के एक लोग होते हैं, उसी तरह उनका डेवलपमेंट होता है। और उस पर्टिकुलर स्थान को एक द्वीपों के नाम से विभाजित कर दिया गया, ठीक। तो ऐसे हमारे बहुत सारे द्वीप हैं और उनके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से उनकी सभ्यताएं हैं। वहाँ कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं जो प्रश्न पत्र में सीधे सीधे पेपर में आ जाती है, ठीक। तो हमें 7 महाद्वीप नहीं बताने हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आप खुद से समझ लीजिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा कौन है, फलाना कौन है, ढिमाका कौन है, ये हम बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ये पढ़ने लायक है ही नहीं। जिसने आज ये पढ़ना शुरू किया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया जानती है। सबसे छोटा? दुनिया जानती है। जानती कि नहीं जानती है, बताइए, ठीक। तो हम आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअली एक एक महाद्वीप से ऐसा परिचय करा दें कि जिंदगी में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए इन महाद्वीपों से तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा फेवरेट महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं? सबसे बड़ा एशिया, फिर अरे पहले चलो बड़ा छोटा भी हम लिखवा देंगे, क्रम भी लिखवा देंगे। सबसे पहले सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, यूरोप। एक बार इधर देख लो रफली, ये बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, ठीक है। और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है अरब का प्रायद्वीप, और ये है भारत, और ये आपका यूरोप, ये है एशिया, और नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है? अंटार्कटिका, वैज्ञानिक महाद्वीप, ठीक है। और ऊपर क्या है? आर्कटिक, ठीक है। तो ये आपका महाद्वीप में नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 महाद्वीप होते हैं, ठीक। हमारा सबसे फेवरेट महाद्वीप है ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक। उनसे सिलेबस बता रहे तब भी हमने बताया था, क्योंकि है सब, ये भी अमेरिका भी अच्छा है। ग्रेट साल्ट लेक पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, बहुत पूछी जाती है। 5 झीलें हैं मीठी पानी की, 5 झीलें। अपने यहाँ मीठे पानी की झील कौन सी? हम आपको कवर कराएंगे, हम आपको यूपी टेट भी कवर कराएंगे, टेंशन मत। झील का नाम अगर यहाँ आएगा तो भारत की भी झीलें 2 मिनट में सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? 2 मिनट लगेगा, भारत की सारी झीलों का यहाँ बखान हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु, हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील है, सबसे ऊंची झील भारत की, सबसे ऊंची झील भारत की बताओ, सबसे ऊंची झील भारत की आ जाए तो क्या बताओ? मीठा पानी तो रिक्शा वाला भी जानता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील आपकी सांभर झील, ये तो बाहर जो लड्डू बेचता है वो भी जानता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो भी सबको ही जानता है, वो तो चाय बनाता है वो भी वहां पे जानता है। बताओ, वो तो सब जानते हैं। चिल्का पिल्का ये सब नहीं पूछता है, सब घटिया है। पूछता है पीसीएस में, मगर पूछ लेता है। पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था चिल्का झील का। तुम बताओ सबसे ऊंची झील कौन सी है? ये कोई नहीं जानता, यही पूछेगा पेपर में। बताओ। अरे वहां है जहां भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की नहीं, सॉरी, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अरे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम पे है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर के बगल में थोड़ा और आगे बढ़ गई है तो बन गई है पामीर का पठार, संसार की छत।
लेकिन अगर पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी तो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक। और सिक्किम में ही है भारत की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है चोलामू झील, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहीं एक दर्रा भी है, नाथुला दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच में से एक मोटर वाहन निकल जाने वाला रास्ता ही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। तो ये नाथुला दर्रा तो सुपरस्टार है, सलमान खान है प्रश्न पत्र का, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए याद रखिएगा, ना पता हो तो लिख लीजिएगा। महाद्वीप मैंने दिखा दिया, अब महाद्वीप नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब महाद्वीप के एक एक सेक्शन को उठाते हैं, एक एक चीज़ को बताने का तो पूरा मन था, लेकिन समय कम है और पढ़ाई परीक्षा के दृष्टिगत से करनी है, ठीक। तो उस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका देखा है कभी? नहीं देखे हो? दक्षिणी अमेरिका थोड़ा पतला हो गया, पोलियो हो गया इसको, तो थोड़ा और बढ़ा दें। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ये आपका लिख लो बड़ा बड़ा, दक्षिणी अमेरिका। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी महाद्वीप से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और आज जैसा पढ़ा दूँ उसके बाद तुम किसी से भी दक्षिणी अमेरिका पर डिस्कशन कर लेना, तुम भाई साहब सबको टक्कर दे दोगे। कारण क्या है? क्योंकि पढ़ोगे जो पेपर में आए, फालतू का पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक। चलिए, डल झील कहाँ है? डल झील बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार जरूर जाइएगा। यहीं पर वो बोट में घर होते हैं, लोग रहते हैं इसके अंदर, ठीक। किराए पे मिलती है, पानी में तैरा करती है, ठीक। और यहीं पर एक झील और है, बुलर झील, वो भी बहुत फेमस है, ठीक है। यहीं पर बेरी नाग झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, ठीक है। सब नाग नगोड़े जितनी झील हैं सब यहीं पर हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में हम आपको परिचय कैसे कराते हैं? भूगोल क्या है, अगर दिख गया तो समझ में आएगा, नहीं तो भूगोल नहीं समझने वाला, नहीं आने वाला समझ में, ठीक। और आज जितना पढ़ाऊं खोपड़ी में बैठा के बिल्कुल उसको बैठा लेना। देखो कितना रोज डेली पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना दिमाग में बैठता है वो इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे तो अगर आप मैप देखोगे तो मैप में ये है दक्षिण अमेरिका, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही बनाया है मैंने, देखो इधर बनाया कि नहीं बनाया? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा भाई, दक्षिणी अमेरिका दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका। नीचे क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। अब देखो यहां पर तुमको प्रतीत हो रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अरे जो विषुवत रेखा बीचों बीच से जाती है, विषुवत रेखा, उसके ऊपर का भाग गोलार्ध जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो जो कुछ भी उत्तरी में है वो उत्तरी हो गया, जो कुछ नीचे है वो उसके आगे दक्षिणी लगा दिया गया, ठीक। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि ये इससे कुछ जुड़ा जुड़ा सा लग रहा है, ठीक। और यही जुड़ाव से ही तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका शुरू करने से पहले आपसे सबसे पहला प्रश्न यही होता है, जब दक्षिणी भारत तक वो पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर उत्तर भारत पे पड़ती है, प्रश्न पत्र बनाने वाले की। सबसे पहले वो पूरा ये नहीं देखता, वो सबसे पहले ये वाला छोर देखता है, ठीक। ये वाला छोर जुड़ा होता है आपसे किससे? ऊपर लिख लेना ऐसे ही, उत्तरी अमेरिका लिख लो, उत्तरी अमेरिका, ठीक। उत्तरी अमेरिका लिख लो, गोला बना लो, क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चन बनाएगा सबसे पहले। प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो देखिए, ठीक। सबसे पहले उसकी नजर पड़ेगी उत्तरी अमेरिका पर, और उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ है किससे? मैं ऐसे बना रहा हूं, लेकिन पेपर में वो मानचित्र में ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन निकालना है ना हमें। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी संधि अलग करती है? तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां पर एक देश है जिसका नाम है पनामा देश। कौन सा देश? पनामा देश, पनामा देश लिख लो, ठीक। और यहां पर एक देश है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है, लिखो, जिसका नाम है आपका कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोलंबिया, क्या नाम है? कोलंबिया। तो सबसे फुंतड़ू पे इधर, सबसे फुंतड़ू पे, ठीक है, क्या है? कोलंबिया है। और इसकी उस कोलंबिया शब्द, इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस। आपको पता होगा यूरोप से जहाज लेके यहाँ से निकले थे दो लोग। सबसे पहले कौन निकला? दो लोग निकले थे, एक कोलंबस निकले थे, एक वास्को डी गामा निकले थे। कोलंबस भाई साहब आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या था? इधर से लेब्राडोर जलधारा आ रही, इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, ये है ठंडी, ये है गर्म,
ठंडी और गर्म एक जगह पर मिले, वहां पर धुआं उठने लगा, कोहरा उठने लगा। बाल्टी में कभी गर्म और ठंडा पानी डालो तो धुआं उठने लगा। जब धुआं उठने लगा तो धुआं उठने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छा गया, इनका जहाज उसी में गायब हो गया। लेकिन ये किस्मत के अच्छे थे, ये बच गए, ये किसी आइसलैंड से टकराए नहीं। किस्मत खराब थी टाइटैनिक की, वो बेचारा टकरा गया, उसको दिखाई नहीं दिया बाहर आइसबर्ग सामने, और वो नीचे से टकरा गया। तब वो होते नहीं थे, सेंसर्स होते नहीं थे। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, नीचे सेंसर्स लगे होते हैं, नीचे से ही जाता है, वो रेंज 10 किलोमीटर पहले से ही पकड़ लेता है कि सामने कुछ है, तो पहले ही पता चल जाता है। तो 10 किलोमीटर बहुत देर में आता है, आदमी सो भी रहा होगा तो उठ के कुंजन कुल्ला करके अपना जहाज संभाल लेगा। समझ गए, उस ज़माने में ऐसा था नहीं कुछ। तो दिक्कत यहाँ, तो ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और धुएं की वजह से यहाँ दिखाई नहीं देता। तो इनका जहाज मिस हो गया, ये पहुँच गए अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। तो इसीलिए दक्षिणी अमेरिका में एक जगह है, इसको बोला जाता है क्या? कोलंबिया, और इसका नाम ही रख दिया है कोलंबस के नाम पर, कोलंबिया। समझ गए? तो कोलंबिया और पनामा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और जुड़े होने का मतलब ये है जल संधि। सुने हो? जल संधि तो सुने होंगे, दो महासागरों को जोड़े तो वो जल संधि हो जाती है। लेकिन जब दो स्थल खंड जुड़ जाएं तो वो स्थल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल। तो पनामा जो है वो जल संधि नहीं है, स्थल संधि है। आप आ सकते हो वाया मोटरसाइकिल, ठीक है, ऊपर से नीचे आ सकते हो। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पनामा जल, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं बनता, ये बनेगा आपका पीसीएस और आईएएस में बनेगा जाके क्वेश्चन कि पनामा स्थल संधि किन दो देशों को मिलाती है। तो पनामा और इधर कोलंबिया। लेकिन हमारे यूपी टेट में या सुपर टेट में जो या अन्य वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में जो पेपर बने, क्वेश्चन बनेगा, वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा वो कौन सा दक्षिणी अमेरिका का देश है जो दो महासागरों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। पनामा संधि तो रिक्शा वाला भी बाहर जानता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि वो कौन सा ऐसा देश है जो दो महासागरों के साथ संधि बनाता है, और वो एकलौता देश यही है जिसकी सीमाएं दो महासागरों से छूती हैं। वो है कौन सा? आपका कोलंबिया। पूछो कैसे? ऐसे, इधर है अटलांटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर। दिख रहा होगा, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। ये है क्या आपका? कोलंबिया। लिखा हुआ है कोलंबिया। दिख रहा है? दिख रहा है भैया? नहीं दिख रहा होगा, महसूस करो। हो रहा है? अरे कुछ तो थोड़ा बहुत दिखता, सब मोतियाबिंद थोड़े सबको दिख रहा थोड़ा बहुत। हाँ चलो ठीक, ठीक है। तो इधर क्या हो गया? लिख लो अटलांटिक महासागर, इधर लिख लो प्रशांत महासागर। लिख लो अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर, ठीक है। हम नहीं लिखेंगे, आप लिखो, हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, तुम कहाँ लिखें, बोलते रहेंगे। इधर लिखो अटलांटिक महासागर, इधर लिखो, होगा कि नहीं होगा अटलांटिक महासागर उस तरफ? हम अगर ऐसे खड़े होंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में ऊपर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, है ना। और यही वो इकलौता देश है, देख लेना पूरे वर्ल्ड मैप में, तुम जो इकलौता देश जो दो दो महासागरों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखना है इसको। 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पनामा स्थल संधि किन दो, अब आपके पेपर में कैसे पेपर में आएगा? आपके पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। तो सीधे बता देना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, लेकिन यही पीसीएस का पेपर होगा तो वहां है, आईएएस का पेपर होगा तो जनपद में पहुंच जाएगा, जनपद में। यहाँ कौन सा जनपद है? समझ रहे हो ना। मेंस होगा तो पूछेगा जनपद की राजधानी क्या है, बस यही है जीएस और कुछ नहीं। हमारा टीटी होगा तो सिंपल से पूछेगा वो कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे लंबी पर्वतमाला पाई जाती है। ये हमारे टीटी का, एक ही सब्जेक्ट के पेपर वाइज स्टैंडर्ड बदल जाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए? नहीं हो गए? हो गए ना, जान गए कोलंबिया के बारे में। ठीक, चलिए कोलंबिया एक बढ़िया सा देश है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत। ठीक, चलिए उसके बाद अगला देश है आपका, यहीं पर है बगल में एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। लिखो वेनेजुएला, सुने होगे, वन किताब में पढ़ते होगे, नोट्स बनाओगे तो वेनेजुएला का नाम सुने होगे। सुने होगे? नहीं सुने वेनेजुएला का नाम? सुने होगे। कहाँ सुने होगे? जब घास के मैदान पढ़ रहे होगे तब सुने होगे वेनेजुएला का नाम, है ना। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं, है ना, पढ़ रहे होगे, है ना। तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो देख के पढ़ोगे तो हमेशा याद होगा। अपनी कॉपी में बढ़िया अलग अलग पेन से सजा लेना घर में जाके, हाइलाइटर लेके, ठीक है। एक ही बार पढ़ो, दोबारा जीवन में मत पढ़ना कभी। तो ये है आपका एक इलाका, इसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की बात करें, हाँ वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में 2-3 चीजें आपको बहुत ज्यादा से समझने वाली चीजें हैं। पहली बात तो एक झील पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में, जो बहुत तगड़े से पूछी जा रही है आजकल के एग्जाम पेपरों में, सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, नाम कौन बताएगा हमें?
कौन जानता है कि जो देखिए हमारे पेपर में ये सब नहीं पूछेगा किन दो देशों के बीच में है, हमारे पेपर में सीधे पूछेगा फलानी झील किस महाद्वीप में, बात खत्म। जैसे पूछा था टेट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस महाद्वीप में, तो वहां यही तो लिखा था ऑस्ट्रेलिया और फलाना और ढिमाका, है ना। ये तो नहीं लिखा गया था कि किस क्षेत्र को, किस पूर्वी क्षेत्र को किस पूर्वी क्षेत्र से अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि बोलीविया है और ये है वेनेजुएला। बोलीविया और वेनेजुएला के बॉर्डर पर एक झील पाई जाती है, बहुत सुंदर झील है और इस झील का स्टेटस बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे गहरी झील भारत की कौन सी है? भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? भारत की पूछ रहे हैं, प्रशांत महासागर की नहीं पूछ रहे, एशिया महाद्वीप की नहीं पूछ रहे। बैकाल झील मेरियाना गर्त में घुसे जा रहे हो, बताओ, बाहर आओ वहां से। क्रेटर झील महाराष्ट्र, समझ गए? क्रेटर झील जिसको लोनार झील बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं उल्का पिंड है घुस गवाओ के अंदर, ठीक, वही में पानी भर गया। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे ऊंची चोलामू, सबसे गहरी क्रेटर झील, याद रखना। चलो अच्छा, झीलों का देश फिनलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये है वेनेजुएला, यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है मराकाइबो झील, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराकाइबो झील कहाँ पाई जाती है? वेनेजुएला। और कहाँ पाई जाती है? आपके दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। कभी कभी वो महाद्वीप नहीं पूछते, लानोस घास का मैदान पूछा गया है लेकिन महाद्वीप नहीं पूछा गया, उसमें पूछा गया था वेनेजुएला में है, इक्वाडोर में है, चिली में है कि ब्राजील में है, तो क्या बताओगे? वेनेजुएला। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे सकता है आपको दक्षिण अमेरिका से, ठीक। तो क्या लिखेंगे? मराकाइबो झील। मराकाइबो झील कहाँ पाई जाती है आपकी? कहाँ पाई जाती है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस दक्षिणी अमेरिका से, बताता हूं आपको। एक चीज और, दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत हीरोइनें या बहुत सारी मतलब सबसे सुंदरता अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो है क्या? वेनेजुएला। बहुत इंपॉर्टेंट, पता है यहाँ पर 5 बार मिस यूनिवर्स बनी है यहाँ से, और नहीं 6 बार मिस यूनिवर्स बनी है, 5 बार मिस वर्ल्ड बनी है यहीं से, वेनेजुएला से। सबसे सुंदर जो है यहीं पर लोग पाए जाते हैं, सबसे सुंदर, ठीक। लेकिन भगवान की कृपा देखो भाई साहब, यहाँ से गुजरता है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा गुजरता है, गर्मी प्रचंड होती है, फिर भी यहाँ के लोग इतने सुंदर कैसे? अभी बताऊंगा आपको कैसे इतने सुंदर। काले होने चाहिए, क्यूबम देखो, है ना, काले। तमिलनाडु में देखो, श्रीलंका में देखो, तो यहाँ कैसे गोरा हो गया आदमी? इतना सुंदर कैसे हो सकता है? ठीक, तो बताता हूँ अभी आपको मैं कैसे करता। तो ये याद रखना मराकाइबो झील। दूसरा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाँ, ये मराकाइबो झील क्यों फेमस है मैं बताता हूँ। कोई भी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसका कारण होता है। पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है मराकाइबो झील, पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस। दुनिया में सबसे सस्ता अगर पेट्रोल मिलता है तो वो है कौन? वेनेजुएला। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा अब स्टेटस में आ जाइए, अब आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा सा आपको अन्य लोगों से अलग होना पड़ेगा, अलग होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वेनेजुएला में एक झील है मराकाइबो झील, और इसमें पेट्रोलियम बहुत है, ठीक है, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम लेकिन गंदा बहुत है, उसमें पेट्रोलियम साफ सुथरा नहीं है, बहुत गंदा है, ठीक। चलिए छोड़िए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर वेनेजुएला के बिल्कुल साइड में एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। लिख लीजिए, पूछा जाता है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गौरसप्पा। दूसरे नंबर पर कुंचिकल, दोनों ही कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी पर, ठीक है, बताऊंगा। चलिए, तो क्या है ये? रिवीजन ऐसे कराते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे आपको, और संडे को एक दिन आप लोगों की बीएससी क्लास का ये पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जो लोग पढ़ना चाहेंगे वही आएंगे, जिनको आता है क्या मतलब फालतू समय ना बर्बाद करें। क्या लिखेंगे? एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात। जहाँ पहले कोचिंग पढ़ाते थे वहाँ एक एंजल ब्यूटी पार्लर था, ठीक है, तो पढ़ाने में बड़ा आसान रहता था, और लड़कियों को तो पक्का याद रहेगा, जीवन भर ब्यूटी पार्लर का नाम ले लिया ना, ठीक। और क्या भाई, और सुनो, वेनेजुएला में पता नहीं क्या खाने पीने का इनका तरीका है कि यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, यहाँ की जो भी मतलब महिलाएं होती हैं, बहुत पतली होती हैं, स्लिम बिल्कुल, मतलब उनको मतलब अपने यहाँ हिंदुस्तान में पहले साइकिल का टायर, फिर विवाह हो गया तो ट्रैक्टर का टायर,
फूल जाते हैं सब, पता नहीं क्या है ये, आज तक हमें समझ में। यहाँ का खान पान ऐसा है कि चाहे जितना खा पी लो तुम, चाहे जितना तुम तेल समोसा, चाहे टिक्की, चाहे चाउमीन, चाहे मोमो, चाहे जो खाओ, तुम मोटे नहीं होगे। पता नहीं क्या है यहाँ के पानी में, इसीलिए यहाँ पर सुंदरता। अपने यहाँ तो आधे जने तो जिम में पसीना बहाते हैं पतले होने के लिए, दवाई ढूंढते हैं कि भाई पतले होने के लिए दवाई लाओ, है ना। मोटापा क्या, फैट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा पानी की वजह से होता है। कारण क्या हम नहीं जानते। एंजल जलप्रपात समझ में आई आपको बात? एंजल जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात समझ रहे हो? अरे मोटे लोग हंसे ना अपने ऊपर, वो भी सुंदर हैं, ऐसा नहीं है। मोटापा कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, बस घुटनों में दर्द होता है कुछ दिनों के बाद, बीपी हाई हो जाता है फिर बड़ी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए मोटापा कम कर लीजिए, नहीं घुटने आपके ज़्यादा दिन बोझ सह नहीं पाएंगे, बेचारे यही तो झेलते हैं। ऊपर जितना खाते हो मोमो चाउमीन टिक्की बतासा, वो नीचे घुटना झेलता है, वो दिक्कत कर देता है। चलिए एंजल जलप्रपात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी वेनेजुएला में एक क्वेश्चन और बनता है। एक घास का मैदान पाया था, लानोस घास का मैदान, याद रखना। देखो पंपास दुनिया जानती है, ठीक है, स्टेपीज दुनिया जानती है, लेकिन लानोस छिपा हुआ है, हिडन है। ये एग्जामिनर के दिमाग में कीड़ा आ सकता है, तो आप लिख लीजिएगा लानोस घास, और बहुत पूछा जाता है लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे है आपका गुयाना। यहाँ पर एक देश है गुयाना। गुयाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मत लिखना, नाम भी मत लिखना, जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ठीक है, मत लिखिए। जिस जगह की नाम की जरूरत होगी हम नाम लिखवाएंगे, परेशान ना हो। गुयाना, आप गोला मगर जरूर बना लेना, नहीं मैप अधूरा अधूरा लगेगा ना। गुयाना, गुयाना के बाद एक देश आता है सूरीनेम, ठीक, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इसके बाद आता है आपका फ्रेंच गुयाना। इस पर जो है कब्जा है किसका? फ्रांसीसियों का, यूरोपियंस का कब्जा है इस पर, फ्रेंच गुयाना। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। उसके बाद ये एक देश है आपका जिसका नाम है ब्राज़ील, ये है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ब्राज़ील, ठीक, इसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील बहुत महत्वपूर्ण देश है। कारण क्या है? कारण ये है कि अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉफ़ी उत्पादन के लिए सबसे बड़ा देश कौन सा? कॉफ़ी के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब कंट्री कॉफ़ी के लिए, तो कभी भी कॉफ़ी का जिक्र हो और सामने ब्राज़ील हो, सटाक से मार देना, ठीक है। तो लिख लो बगल में कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यहीं होती है, ठीक है। अब सुनो, हाँ, ब्राजील में ये भी पूछता है। दूसरा पूछता है ब्राजील के किस स्थान पे सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है? तो साओ पोलो, बहुत पूछा जाता है, साओ पोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं थी हमें। जो कंट्री से कुछ नहीं आता उनको हमने छोड़ दिया है, इनमें भी क्वेश्चन, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि आएंगे नहीं पेपर में। साओ, इधर लिख दे रहे हैं, साओ पोलो, साओ पोलो, ठीक है। ये स्थान है, जगह, ये क्या है? जगह। अगर मान लो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, पेपर में साओ पोलो दिख जाए तो मार देना साओ पोलो। नाम अटपटे जरूर है, पहली बार मुलाकात हो रही है इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इनसे मित्रता कर लो, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको निमंत्रण